वेलकम टू हिस्ट्री बाय रणजीत। आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। इस वीडियो के माध्यम से मैंने विजयनगर साम्राज्य जैसे एक वृहद टॉपिक को बहुत ही छोटे वीडियो में सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ कंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके बाद में आपको विजयनगर साम्राज्य को कंपटीशन एग्ज़ाम के नज़रिए से अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऑलरेडी इस चैनल पर उपलब्ध हैं और आगे भी और टॉपिक्स आते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। संस्थापक यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। और उस समय दिल्ली में सल्तनत का शासन था और तुगलक वंश के राजा तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको हम MBT बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे और उनका शासन पर नियंत्रण कमज़ोर होने के कारण विजयनगर 1336 में स्वतंत्र हो गया। हरिहर और बुक्का संगम के पुत्र थे, इसलिए विजयनगर के संगम वंश के ये शासक थे हरिहर और बुक्का। विजयनगर की खोज 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक इंजीनियर थे और ये एक पुरातत्वविद भी थे, पुरातत्वविद। और इन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने इस सभ्यता को, इस साम्राज्य को उजागर किया कि एक ऐसा महत्वपूर्ण साम्राज्य भी दक्षिण भारत में था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। इस साम्राज्य का नाम विजयनगर इसकी इष्ट देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा था और पंपा देवी यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण देवी थी और इनका मंदिर भी इस साम्राज्य में उपलब्ध है। विजयनगर के शासक अपने आप को विरूपाक्ष, शिव का एक रूप के दीवान मानते थे तथा अपने हर सरकारी आदेश पर श्री विरूपाक्ष कन्नड़ भाषा में लिखवाते थे। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री विरूपाक्ष विजयनगर के शासक अपने आदेशों पर किस भाषा में लिखते थे, तो कन्नड़ भाषा में, क्योंकि यह साम्राज्य मूलतः आज के कर्नाटक जो राज्य है उस कर्नाटक क्षेत्र में स्थित था। अब देखते हैं कि इतिहास और ज्योग्राफी का जो संबंध है वो बहुत गहरा है। बिना ज्योग्राफी को समझे हम इतिहास को याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए विजयनगर साम्राज्य की लोकेशन आपके दिमाग में सबसे पहले होनी चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य है कहाँ। तो देखते हैं, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर विजयनगर की राजधानी हम्पी विजयनगर स्थित है। तो मैप में देखते हैं कि तुंगभद्रा नदी है कहाँ पर। तो ये जो आपको दिख रही है ये तुंगभद्रा नदी है यहाँ तक, और ये जो ऊपर से आ रही है वो है कृष्णा। तो विजयनगर साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी तथा दक्षिण में कावेरी नदी के मध्य स्थित था और ये है दक्षिण में कावेरी नदी। विजयनगर शहर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था। तो जो तुंगभद्रा नदी है उसके दक्षिणी किनारे पर यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का शहर जो विजयनगर है वो स्थित था। इस क्षेत्र पर का प्रसिद्ध रायचूर का दोआब, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित है, बहुत उपजाऊ था। तो पिछले स्लाइड में देखते हैं कि ये जो कृष्णा नदी है ये वाली और ये हो गई तुंगभद्रा, इनके मध्य जो ये क्षेत्र है ये था रायचूर का दोआब। ये बहुत उपजाऊ था। क्या था? उपजाऊ। और इसी के उपजाऊपन के कारण दक्षिण के जो सल्तनत और विजयनगर के मध्य हमेशा युद्ध होते रहे और अंततः कृष्णदेवराय ने 1512 में इस दोआब पर बहमनी शासकों को हराकर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। विजयनगर के पूर्वगामी होयसल थे जो आज के कर्नाटक क्षेत्र में राज्य करते थे। हरिहर और बुक्का होयसल सम्राट वीर बल्लाल तृतीय के सामंत थे तथा होयसल साम्राज्य के कमजोर होने पर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
विजयनगर के शासक हिंदू धर्म के रक्षक तथा पोषक थे तथा वे गाय को एक पवित्र पशु मानते थे तथा उसकी पूजा करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस समय जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो ये काल था 1200, 1300, 1400, 1500, उसके बाद में अंग्रेज़ों का राज आ गया। तो ये उस टाइम मुस्लिम सल्तनतें भारत में शासन कर रही थी और हिंदू राज्य लगभग समाप्त हो गए थे। उस समय यह मुस्लिम सल्तनतों को और दक्षिण भारत में भारतीय हिंदू संस्कृति को बचाने वाला एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। उसके बाद में हिंदू संस्कृति को बचाने का जो आगे महत्वपूर्ण काम किया है वो शिवाजी ने मराठा साम्राज्य के तहत किया था। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के पड़ोस में देवगिरी वर्तमान महाराष्ट्र में यादवों का शासन तथा वारंगल वर्तमान तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश का शासन था। और इनका जो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और उनसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मलिक कफूर ने इन पर आक्रमण किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इन पे अधिकार किया था। तो वो हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल शासकों का शासन था जिनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। 1306 में मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था, सेनापति था, ने सर्वप्रथम वारंगल के प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया। उसके बाद होयसल के वीरबलाल तृतीय तथा बाद में शेखर पांड्य के पुत्र सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के मध्य विवाद में सुंदर पांड्य का साथ देकर उसको शासक बनाया। होयसल साम्राज्य की कमज़ोर पड़ने का फायदा हरिहर और बुक्का ने उठाया तथा कर्नाटक में हम्पी में एक नए साम्राज्य की स्थापना की। तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, क्योंकि जो मलिक काफूर है यह अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था, उसका प्रधानमंत्री भी आप कह सकते हैं। और इसने जो प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल के शासक थे उस टाइम काकतीय वंश के, उनको हराया और प्रताप रुद्रदेव ने इनसे संधि की और उनको अपनी सोने की बनी हुई मूर्ति है वो भेंट की थी अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट, विजयनगर पर शासन करने वाले विभिन्न वंश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, तो वो थे 4। तो प्रथम वंश जो है संगम, द्वितीय जो वंश है उसको साल या सालू वंश भी कहते हैं, तृतीय वंश जो है वो तुलु वंश है और चतुर्थ वंश जो है वो है अराविदु वंश। तो एक एक करके हम इन वंशों को देखते हैं कि कौन कौन से थे। पहला है संगम वंश। 1336 से 1485 ईस्वी तक संगम वंश के शासकों ने शासन किया। इस वंश का संस्थापक जो था हरिहर प्रथम तथा अंतिम शासक विरूपाक्ष था। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी दी गई है कि प्रथम शासक हरिहर प्रथम है, उसके बाद में उसका जो भाई था बुक्का प्रथम बोलते हैं वह शासक बना, और उसके बाद में हरिहर द्वितीय है जो 1477 से 1504 ईस्वी तक शासक रहा। उसके बाद में बुक्का द्वितीय आता है जो 1404 से 1406 के मध्य शासक रहता है। देवराय प्रथम ये जो शासक रहे वो रहे 1406 से 1422 तक। और जो छठे शासक है वीर विजय ये 1422 में बने। उसके बाद में 7वें शासक देवराय द्वितीय ये संगम वंश के जो है सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण शासक थे। संगम वंश के, विजयनगर साम्राज्य के नहीं, संगम वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे देवराय द्वितीय। इन्होंने 1422 से लेकर के 1446 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया था। उसके बाद में मल्लिकार्जुन आते हैं। कई बार इन शासकों की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने शासन किया है 1446 से लेकर के 65 तक। और अंतिम शासक जो हमने ऊपर जैसे पढ़ा था विरूपाक्ष, इन्होंने जो 1465 में ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और संगम वंश के अंतिम शासक थे। आगे बढ़ते हैं। गुरु विद्यारण्य के आदेश पर हरिहर ने होयसल नरेश वीरबलाल तृतीय के पुत्र विरूपाक्ष को हराकर विजयनगर की स्थापना की।
क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि होयसल साम्राज्य के स्थान पर ही विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना हुई है। प्रसिद्ध वेद भाष्यकार सायण माधवाचार्य के छोटे भाई पहले कंपन के दरबार में थे। बाद में उन्होंने विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के निर्देश पर वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों का पर भाष्य लिखा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सायण ने या सायण जो विद्वान भाष्यकार वेदों का भाष्यकार सायण थे वो किसके दरबार में थे, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये बुक्का प्रथम के दरबार में इन्होंने वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों पर भाष्य लिखे। बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र कंपन, तो ये है हरिहर द्वितीय की पत्नी जो गंग देवी थी, एक विदुषी महिला थी जिसने मधुरा विजयम अथवा कंपन चरितम की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र जो बुक्का प्रथम था उसका जो 2 नंबर का पुत्र था कंपन, जो कि हरिहर द्वितीय भी नाम से शासक बना, वो क्या है कि उनकी पत्नी जो थी वो बहुत विदुषी महिला थी और उसने मधुरा विजयम अथवा कंपन चरितम की रचना की। नेल्लूर दानपत्र में हरिहर की उपाधियां दी गई है। वैदिक मार्ग स्थापनाचार्य, चतुर्वर्णाश्रम पालक धर्म, वेद भाष्य प्रकाशक तथा धर्म धुरीण, ये जो है बुक्का प्रथम की ये हरिहर की उपाधियां हैं। किसकी? हरिहर द्वितीय की ये उपाधियां हैं ये सारी। आगे 1508 में बहमनी के फिरोज शाह ने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। देवराय प्रथम को फिरोज शाह के साथ संधि करनी पड़ी तथा शांति स्थापना के लिए अपनी पुत्री का विवाह उससे किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विजयनगर के जो देवराय प्रथम शासक थे उनको बहमनी के फिरोज शाह ने हरा दिया था और देवराय प्रथम को उनके साथ संधि के लिए विवश होना पड़ा और अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने बहमनी के शासक फिरोज शाह से किया। तो यह बहुत बार पूछा जाता है कि विजयनगर के किस शासक ने बहमनी सल्तनत के सुल्तानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो वो है देवराय प्रथम। इमादी देवराय द्वितीय 1424 में शासक बना तथा उसने विवाह कर को बंद कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण शासक थे और विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे देवराय द्वितीय। इन्होंने जो उस टाइम प्रजा पर जो विवाह कर लगता था उसको बंद कर दिया उन्होंने। देवराय द्वितीय ने सर्वप्रथम विजयनगर की सेवा में 10,000 तुर्की घुड़सवार नियुक्त किए। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य में तुर्की घुड़सवारों को अपनी सेना में किसने सम्मिलित किया, तो देवराय द्वितीय। तथा वह अपने सिंहासन के समीप कुरान की पुस्तक रखता था, क्योंकि जो ये तुर्की घुड़सवार थे ये मुस्लिम थे, तो वो देवराय द्वितीय के सामने झुकने में उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो उन्होंने क्या किया, अपने सिंहासन के पास कुरान रख ली ताकि वो जो मुस्लिम सिपाही है वो देवराय उस कुरान के लिए झुकेंगे तो देवराय के लिए भी झुक जाएंगे, तो उनको कोई दिक्कत ना हो। उनको लगता था कि वो कुरान को सलाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार वो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि विजयनगर साम्राज्य के कौन से शासक अपने सिंहासन के समीप कुरान रखते थे, तो देवराय द्वितीय। ये देव राय है, राजनी है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में इटली के निवासी निकोलो दी कोंती तथा ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अब्दुल रजाक और निकोलो दी कोंती ने किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को राय गज गढ़ भैरूड़ भी की उपाधि मिली थी। इनकी उपाधि क्या थी, ये उपाधि थी इनकी। अगला स्लाइड, सालू या साल वंश 1486 से 1503। इस वंश का संस्थापक नरसिंह है तथा अंतिम शासक इमादी नरसिंह था। इसको कई बार नरसिम्हा भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, नरसिम्हा। इसको इमादी नरसिंह को नरसिम्हा द्वितीय भी कहते हैं। नेक्स्ट, तुलु वंश।
इस वंश का संस्थापक नरेश नायक तथा अंतिम शासक सदाशिव था। और इस वंश का जो शासनकाल है वो है 1504 से 1541 ईस्वी तक। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण शासक जो कि विजयनगर के सबसे महत्वपूर्ण शासक, पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हैं वो हैं कृष्णदेव राय। तो तुलु वंश का वृक्ष जो है वो ऐसे है कि नरेश नायक प्रथम, उसके बाद में वीर नरसिंह हैं, कृष्णदेव राय, अच्युत, इसको अच्युत राय भी बोलते हैं कई बार और अच्युत देव राय भी बोलते हैं, अच्युत देव राय, और फिर आते हैं सदाशिव। तो इनका जो क्रोनोलॉजी है कि कृष्णदेव राय से पहले कौन शासक थे, वीर नरसिंह, और उसके उत्तराधिकारी कौन थे, अच्युत, और अच्युत के बाद में सदाशिव। ये सदाशिव भी कृष्णदेव राय के क्या थे, बेटे थे। और इनका जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री वो था राम राय। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में होता है उसमें राम राय हार जाते हैं और विजयनगर को सल्तनत के शासक नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं एकदम। वो आगे हम देखेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्ट विजयनगर साम्राज्य के बारे में मिलेंगे और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्जाम में आने वाली इससे छूटेगी। वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक बने। यह विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे। इनका उल्लेख बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया है। तेलुगु काव्य में इन्हें राजा भोज कहा गया है। इनके प्रधानमंत्री का नाम टिम था। इनके दरबार के प्रमुख मंत्रियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय रायचूर के दोआब पर 1512 में कब्जा कर लिया। तो रायचूर के दोआब के बारे में हमने पढ़ा था कि ये तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के मध्य जो दोआब था उसको क्या बोलते हैं, रायचूर का दोआब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रायचूर का दोआब था जो बहुत उपजाऊ था। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति शासक को हराया 1514 में। तो 1514 ईस्वी में इसने उड़ीसा के गजपति शासक को भी हरा दिया। कृष्णदेव राय ने बहमनी के शासक को हराया 1520 में और बहमनी के शासक को हरा दिया 1520 में। राम राय कृष्णदेव राय के दामाद थे, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था कि सदाशिव के वक्त जो शासन की बागडोर थी वो राम राय के हाथों में ही थी। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी कौन थे, अच्युत राय या अच्युत देव राय भी नाम मिलता है, वो थे। और पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय के संबंध बहुत मधुर थे और पुर्तगाली उस टाइम महत्वपूर्ण थे क्योंकि उनके माध्यम से अरबी घोड़े जो हैं वो आयात किए जाते थे और वो सेना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, अरबी घोड़े, और वो सेना का एक अंग था। सदाशिव कृष्णदेव राय का छोटा पुत्र था जिसके प्रधानमंत्री राम राय थे। कृष्णदेव राय के राजगुरु का नाम रंगनाथ दीक्षित था। जैसे हमने देखा था कि हरिहर प्रथम जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 में, उनके जो गुरु थे वो थे विद्यारण्य और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कृष्णदेव राय के जो गुरु हैं वो राजगुरु हैं वो है रंगनाथ दीक्षित। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर नागलपुरम नामक एक नगर बसाया जो कि विजयनगर के पास ही है। कृष्णदेव राय ने हजार राम मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने विट्ठल मंदिर का भी निर्माण शुरू करवाया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय 1559 से 1529 तक शासन किया। ये थोड़ा गलत लिख दिया है, 1509 है ये। कब से? 1509 से 1529 तक इन्होंने शासन किया, लगभग 20 वर्ष। उपाधि जो इनकी थी वो थी आंध्र भोज, यवन राज स्थापनाचार्य।
इनको यवन राज स्थापनाचार्य इसलिए कहते हैं कि उस वक्त मुस्लिम जो थे उनको यवन कहा जाता था। तो जो सल्तनत थी बहमनी की, वो टूटने के बाद में जो बीजापुर, गोलकुंडा और ये बन गए थे, क्योंकि 1518 में बहमनी सल्तनत का विघटन हो गया था। तो विजयनगर वहाँ पर जो उत्तराधिकार युद्ध होते थे उसमें वहाँ पर उन पर कब्जा नहीं करके किसी सल्तनत के वंशज को ही वहाँ पर सुल्तान बनाने में मदद करते थे, इसलिए उनको यवन राज स्थापनाचार्य कहा गया है, क्योंकि ये सल्तनतों में स्थिरता लाने के लिए वहाँ पर जो उत्तराधिकारी युद्ध को समाप्त करके किसी को वहाँ पर सुल्तान बनाते थे। कृष्णदेवराय ने शासन व्यवस्था पर स्टेट क्राफ्ट क्या लिखा? स्टेट क्राफ्ट पर तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने स्टेट क्राफ्ट यानी शासन व्यवस्था पर एक ग्रंथ लिखा था। अमुक्त माल्यद नाम क्या है उसका? अमुक्त माल्यद। और किस भाषा में? तेलुगु भाषा में, याद रहे, क्योंकि हमने जो पीछे पढ़ा है कि उनके हर एक आदेश पर श्री विरूपाक्ष लिखा रहता था विजयनगर के शासकों के, लेकिन वो कन्नड़ भाषा में लिखा होता था। और इन्होंने अभी अमुक्त माल्यद की जो रचना की है वो तेलुगु भाषा में। अष्टदिग्गज जो थे विजयनगर के अपने दरबार में, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कितने थे? 9 रत्न। वैसे ही कृष्णदेवराय के दरबार में 8 दिग्गज थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसमें जो उनके मुखिया थे वो थे पेदन, जिनको पेदन कवि बोलते हैं, तिम्मन, रामभद्र कवि, धुरजती, मल्लन, सूरण, रामराज भूषण, रामकृष्ण तेनाली रामा, जिनकी आपने तेनाली रामा नाम से एक सीरियल भी आता है, वो आपने देखा होगा। तो ये 8 दिग्गज थे। इसमें पेदन कवि को आंध्र कविता का पितामह की उपाधि दी गई है। कृष्णदेवराय ने गणिका नगर बसाया। गणिका जो होती है वो वैश्या होती है। तो कृष्णदेवराय के टाइम में वैश्याओं का बहुत बोलबाला था और समाज में उनका एक अलग ही रुतबा था। तो उन्होंने कृष्णदेवराय ने गणिका नगर बसाया था। नेक्स्ट, अराविदु वंश। यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश है। कौन सा? अंतिम वंश है। इसने 1542 से लेकर के 1646 यानी विजयनगर साम्राज्य के अंत तक ये वंश था। इस वंश का संस्थापक जो था राम राया और तथा अंतिम शासक श्री रंग तृतीय था, जिन्होंने 1646 में इनके श्री रंग तृतीय के अंत के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और यह वंश था अराविदु वंश। राम राय, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि तालीकोटा का युद्ध, जिसमें सल्तनत जो थी दक्कन की वो चारों मिल करके विजयनगर पर आक्रमण किया और राम राय इस युद्ध में मारे गए थे। सदाशिव जो था अंतिम शासक, इसका अंतिम महत्वपूर्ण शासक था अराविदु वंश का, वो भी इस युद्ध में मारा गया था। तिरुमल उसके बाद बनते हैं। श्री रंग प्रथम, श्री वेंकटपति देव और श्री रंग द्वितीय, और लास्ट में श्री रंग तृतीय है, वो अंतिम शासक है। नेक्स्ट, 1542 से विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय का पुत्र सदाशिव था, परंतु वास्तविक सत्ता राम राय के पास थी। राम राय एक कुशल प्रशासक था तथा उसने कई युद्ध जीते। वह दक्षिण की मुस्लिम सल्तनतों को आपस में लड़ाकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। सल्तनतों के शासक इस चाल को समझ गए तथा आपस में गठबंधन कर विजयनगर को 1565 के तालीकोटा के युद्ध में हराकर नष्ट कर दिया। राम राय और सदाशिव युद्ध में मारे गए। तो पहले तो सफल रहा राम राय, लेकिन बाद में सल्तनत के शासक समझ गए कि जब अहमदनगर पर बीजापुर आक्रमण करता है तो वो बीजापुर का साथ देता है, बीजापुर जब गोलकुंडा से लड़ता है तो वो गोलकुंडा का साथ देता है। इस प्रकार वो इन सल्तनत के शासकों को आपस में लड़ा रहा था। वो समझ गए और उन्होंने अंत में 1565 में तालीकोटा, इसका अन्य नाम जो है तालीकोटा का, उसका है राक्षस टंगड़ी या तांगड़ी का युद्ध भी इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य कमजोर होता गया तथा विभिन्न नायकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसमें
प्रमुख है मदुरै, तंजावुर जिसको तंजौर भी बोलते हैं, तंजावुर या तंजौर। इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और विजयनगर साम्राज्य बाद में खत्म हो गया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक राजधानी जो इनकी थी वो विजयनगर थी। पेनुकोंडा तिरुमल ने इसकी स्थापना जो की है। जो राक्षस टंगड़ी का युद्ध होता है, अंतालीकोटा का युद्ध 1565 में हार जाते हैं, विजयनगर नष्ट हो जाता है, तो इसने 1569 में राजधानी पेनुकोंडा बनाई और चंद्रगिरी राजधानी है वो वेंकट ने बनाई थी। यह इसकी तृतीय राजधानी है। नेक्स्ट स्लाइड जो देखते हैं, विजयनगर की शासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर की शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। विजयनगर में निरंकुश राजशाही थी जिसमें सर्वोच्च स्थान राजा का होता था। यह एक राजशाही थी। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, यानी इंपीरियल काउंसिल होती थी एक। सैन्य सामंतवाद इसको किसने कहा है, डोमिंगो पेस, कुल्के और रोथरमंड ने जो विजयनगर की शासन व्यवस्था है उसको सैन्य सामंतवाद का है। युद्ध राज्य इसको नाम दिए वार स्टेट नीलकंठ शास्त्री ने। संयोजक शासन प्रणाली यानी इनकॉर्पोरेटिव रिजीम कहा है बर्टन स्टीन ने। सर्वाधिकारवादी निरंकुश राजतंत्र जो कहा है वो कहा है विंसेंट स्मिथ और ईश्वरी प्रसाद ने। विजयनगर में प्रधानमंत्री के कार्यालय को रायस कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर में राजस्व, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था बहुत ही मेहनत के साथ यह एक वीडियो में कंपाइल किया गया इन फैक्ट्स को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। ये आपका ट्रिब्यूट होगा टुवर्ड्स माय हार्ड वर्क एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर उपज का 1/6 था, जो कि धर्मसूत्र काल में भी यही था 1/6। मंदिरों को दान में दिए गए गांव देव देय तथा ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव अग्रहार कहलाते थे। विजयनगर का प्रारंभिक वंश संगम वंश शैव मतावलंबी था तथा बाकी के तीनों वंश वैष्णव मतावलंबी थे। यानी कि जो संगम वंश था जो कब तक चला था, 1336 से 1485 तक सबसे लंबा चलने वाला वंश था। ये कौन सा था, ये शैव मतावलंबी थे। उसके बाद में सारे जो शासक आने वाले थे वो वैष्णव मतावलंबी हो गए, यानी विष्णु की पूजा करने लग गए। शिव परंपरा को नयनार या अडियार कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा, आप देख सकते हैं कि शैव परंपरा को मानने वाले नयनार और वैष्णव परंपरा को मानने वाले जो थे अलवार संत कहलाए। अलवार संत जो संख्या में 12 थे और नयनार जो थे वो संख्या में 63 थे। विजयनगर की सेना का सामरिक नारा जो था, वार स्लोगन जो युद्ध लड़ते टाइम वो बोलते थे, वो था गोविंद गोविंद। जैनियों तथा वीर शैवों ने कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया। वीर शैव ये एक शैव परंपरा की उपपरंपरा थी और इसकी जो संस्थापक है वो है बासवन्ना। कौन है, बासवन्ना। इन्होंने वीर शैव संप्रदाय की स्थापना की। विजयनगर में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, यानी विधवाओं का विवाह नहीं किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के रिजीम के दौरान बहुत सारे विदेशी यात्री आए और हम देखते हैं कि किस शासक के काल में कौन सा विदेशी यात्री आया। तो विदेशी यात्री और विजयनगर, निकोलो दी कोंती देवराय प्रथम के वक्त यह 1420-21 के आसपास जो है आता है विजयनगर साम्राज्य में। अब्दुल रजाक, ये पूरा नाम इसका अब्दुल रजाक समरकंदी था, लेकिन ये जो ईरान का शासक था उसका दूत बनकर के ये विजयनगर साम्राज्य में है और यह आया है देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1442 से 44 के मध्य यह जो है विजयनगर में आया है। और इसी ने बोला था कि विजयनगर में जो 7 श्रेणी के सुरक्षा कवच है, यानी 7 रिंग है विजयनगर में सुरक्षा के लिए।
अफानासी निकेतन विरूपाक्ष राय द्वितीय के वक्त 1469 में विजयनगर साम्राज्य में आए। तो ये जो पर्पल कलर में ये 15वीं शताब्दी में आए हैं विजयनगर में, और ये जो है वो ये आए हैं 16वीं शताब्दी में। इसमें आता है दुआरते बारबोसा, कृष्णदेवराय के वक्त यह विजयनगर साम्राज्य में आया था, और कृष्णदेवराय का जो शासनकाल है वो है 1509 से 1529। तो इस शासनकाल के दौरान यह विजयनगर आया। डोमिंगो पेस कृष्णदेवराय के वक्त ही ये भी आए। इन्होंने ये लिखा है कि कृष्णदेवराय की मुंह पर चेचक के दाग थे, कि ऐसी एक मूर्ति उन्होंने एक मंदिर में देखी जिसमें कृष्णदेवराय की कदकाठी का उन्होंने वर्णन किया है और चेचक के दाग का उल्लेख किया है कि कृष्णदेवराय के चेहरे पर चेचक के दाग थे। फरनाऊ नुनीस जो है वो अच्युत देव राय के वक्त विजयनगर साम्राज्य में यात्रा पर आया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। एक्स्ट्रा डोज है ये आपके लिए, तो देखते हैं एक्स्ट्रा डोज में क्या है। विरूपाक्ष नगर तिरुवन्नमलाई को होयसलों द्वारा द्वार समुद्र की जगह अपनी राजधानी बनाया गया जब होयसल साम्राज्य समाप्ति की कगार पर था, तब उन्होंने यह राजधानी बनाई। हरिहर तथा बुक्का संगम के पुत्र थे। अ फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर, यह जो किताब लिखी है वो लिखी है ई सेविल ने। अलाउद्दीन बहमान शाह ने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी, जो विजयनगर साम्राज्य का नंबर 1 राइवलरी था, यानी विरोधी था, नंबर 1 राइवलरी था। और बहमनी राज्य का विभाजन 5 सल्तनतों में 1518 में कंप्लीट हुआ, जिसमें अंतिम जो था गोलकुंडा के साथ ही ये पूर्ण हुआ। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मेरा डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बहमनी का विभाजन 5 राज्यों अहमदनगर, निजाम शाही, बीजापुर, आदिल शाही, गोलकुंडा, कुतुब शाही, बीदर, बरीद शाही और बरार, इमाद शाही। महत्वपूर्ण है कि बहमनी का विभाजन कौन कौन सी सल्तनतों में हुआ और उनको किस नाम से पुकारा जाता था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। काव्यादर्श की रचना दंडी ने की थी। निरुक्त वेदांग की रचना यास्क ने की थी। तो इस प्रकार यह हमारा विजयनगर साम्राज्य, जो कि एक 300 पन्नों की किताब आती है, उसको मैंने एक आधे घंटे के वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश की है। इसमें लगभग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।